साथ ही नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल आर के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपने ऑनलाइन टेस्ट नंबर 15 जो है उसके आंसर की अभी आपको वीडियो के रूप में नहीं दी है। तो जिन्होंने भी ये टेस्ट दिया था वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जिन्होंने नहीं टेस्ट दिया है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सिंक्रोनस मोटर के टॉपिक से टोटल 15 क्वेश्चन जो है जो आपके आगे आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन है कि शक्ति गुणक सुधारने के लिए सिंक्रोनस मोटर को खालिस्तान पर चलाया जाना चाहिए, यानी सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए किस प्रकार से चलाया जाता है। तो आपको पता है कि सिंक्रोनस मोटर जो है वो पावर फैक्टर भी सुधारती है और साथ में यांत्रिक शक्ति जो है वो भी उत्पन्न करती है। यानी सिंक्रोनस मोटर को जब बिना लोड के ओवर एक्साइटेशन पर चलाया जाता है तब सिंक्रोनस मोटर जो है वो पावर फैक्टर में इम्प्रूवमेंट करती है। तो जब सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर में इम्प्रूवमेंट करती है तो उस समय सिंक्रोनस मोटर को लीडिंग पावर फैक्टर पर जो है चलाया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, लीडिंग पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस मोटर को चलाया जाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किसका उपयोग पावर फैक्टर सुधारने में किया जाता है। तो जैसा कि अभी आपको अभी पिछले क्वेश्चन में रिपीट किया था अपन ने कि सिंक्रोनस मोटर को जो है वो पावर फैक्टर भी सुधारती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। वैसे देखिए, आप आगे देख पाते हैं तो फेज संशोधक यानी फेज एडवांसर जो है ये भी अपने पावर फैक्टर सुधारने के काम आता है, और कैपेसिटर भी पावर फैक्टर सुधारने के काम आता है। तो इसके तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी जो है वो पावर फैक्टर सुधारने में प्रयोग होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि पोनी मोटर के स्टेटर पोल की संख्या सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर पोल की संख्या से एक जोड़ा रखा जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो तो होगा अपने कम जो है एक जोड़ा कम रखा जाता है। यानी आपको पता है कि सिंक्रोनस मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, तो इनको स्टार्टिंग मेथड एक होता है पोनी मोटर के द्वारा सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट किया जाता है। तो पोनी मोटर एक 3 फेज की इंडक्शन मोटर ही होती है, और इस इंडक्शन मोटर में जो पोलों की संख्या है वो सिंक्रोनस मोटर के पोलों की संख्या से एक जोड़ा कम रखते हैं, ताकि पोनी मोटर की स्पीड जो है वो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड से अधिक रह सके। इसलिए पोनी मोटर में स्टेटर पोलों की संख्या एक जोड़ा जो है वो सिंक्रोनस मोटर से कम रखा जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है ठीक से नहीं दिख पा रहा हो, लेकिन फिर भी मैं बोल के बता देता हूँ तो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित स्पीड पर चलती है। तुल्यकालिक मोटर किस स्पीड पे चलती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर तुल्यकालिक गति पर ही चलती है, सिंक्रोनस स्पीड ही पर ही चलती है अपनी सिंक्रोनस मोटर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुल्यकालिक गति पर जो है सिंक्रोनस मोटर रन करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिंक्रोनस मोटर का एंटी वी वक्र किसके मध्य खींचा जाता है। देखिए दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर में एक वक्र तो होता है वी वक्र और एक होता है एंटी वी वक्र, यानी दोनों विपरीत होते हैं आपस में। तो वी वक्र जो है ये आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है, जबकि एंटी वी वक्र यानी उल्टा वी वक्र जो है ये पावर फैक्टर तथा फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावर फैक्टर तथा फील्ड करंट के बीच में एंटी वी वक्र जो है ये खींचा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है सिंक्रोनस मोटर जब सामान्य एक्साइटेशन पर चल रही है तब इसका पावर फैक्टर कैसा होगा। सिंक्रोनस मोटर जब 100% एक्साइटेशन पे होती है तो उस समय सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी होता है, इकाई होता है। जब सिंक्रोनस मोटर का एक्साइटेशन सामान्य एक्साइटेशन से अधिक होता है तब लीडिंग पावर फैक्टर होता है, सामान्य एक्साइटेशन से कम होता है तब सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर लेगिंग पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस मोटर रन करती है। तो अभी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य उत्तेजन पर सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर इकाई रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन है,
सिंक्रोनस मोटर का प्रारंभिक बलागुण होता है। प्रारंभिक बलागुण मतलब स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो सिंक्रोनस मोटर का किस प्रकार का होता है। तो देखिए दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर जो है वो अपनी सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है, इसलिए सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर जो है वो 0 होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा, यानी सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो 0 होता है, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंक्रोनस मोटर किस प्रकार के एक्साइटेशन पर निम्न करंट लेती है। सिंक्रोनस मोटर किस प्रकार के एक्साइटेशन पर न्यूनतम धारा लेती है। तो सामान्य एक्साइटेशन पर सिंक्रोनस मोटर न्यूनतम धारा लेती है। सामान्य से अधिक और सामान्य से कम दोनों ही एक्साइटेशन पर सिंक्रोनस मोटर अधिक धारा लेती है। ये सब कुछ चीज़ें जो है वो अपन को पता चलती है वी वक्र से। वी वक्र में देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये यहाँ पर 100% एक्साइटेशन होता है और यहाँ पर जो मोटर की धारा है वो न्यूनतम रहती है, और जो यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो भी मैंने डार्क किया है, ये हिस्सा सामान्य एक्साइटेशन से कम एक्साइटेशन होता है, तो इसमें भी मोटर अधिक धारा लेती है। और ये सामान्य से अधिक एक्साइटेशन होता है तो यहाँ पर भी मोटर अधिक धारा लेती है। तो इस प्रकार से सिंक्रोनस मोटर सामान्य एक्साइटेशन पर न्यूनतम करंट लेती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सामान्य से अधिक पर भी सिंक्रोनस मोटर अधिक धारा लेती है और सामान्य से कम उत्तेजन पर भी सिंक्रोनस मोटर अधिक धारा लेती है। यही अपन को वी वक्र से सीखने को मिलता है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है, सिंक्रोनस मोटर का बेक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से कम है तो मोटर किस पावर फैक्टर पर चल रही है। देखिए, सिंक्रोनस मोटर का जब बेक ईएमएफ जो है वो सप्लाई वोल्टेज से कम हो तब यह सिंक्रोनस मोटर अपनी लेगिंग पावर फैक्टर पर रन करती है। जब बेक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज जब बराबर होते हैं तब इकाई पावर फैक्टर पर रन होती है, और जब बेक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से अधिक होता है तब सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर यानी अग्रगामी पावर फैक्टर पर रन करती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जब बेक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से कम होता है तब सिंक्रोनस मोटर लेगिंग पावर फैक्टर पर रन करती है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंक्रोनस मोटर का उपयोग पावर फैक्टर सुधारने के लिए करते हैं तब इसकी रेटिंग जो है वो रिएक्टिव पावर में ली जाती है, यानी केवीआर में जो है इसकी रेटिंग ली जाती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी देखो, पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं तभी इसकी रेटिंग केवीआर में होती है। वैसे इसकी जो रेटिंग अगर सामान्य उपयोग में यांत्रिक शक्ति यांत्रिक शक्ति प्राप्त करने के लिए सिंक्रोनस मोटर को प्रयोग करते हैं तब इसकी रेटिंग एचपी में ली जाती है, लेकिन जब पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं उस समय मोटर की रेटिंग जो है वो रिएक्टिव पावर यानी केवीआर में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है, सिंक्रोनस मोटर की नो लोड गति तथा फुल लोड गति का अनुपात क्या होता है। देखिए, सिंक्रोनस मोटर की नो लोड पर गति और फुल लोड की गति दोनों का अनुपात जो है वो इकाई होता है, यानी नो लोड पर भी जो गति होगी वही फुल लोड पे गति होती है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर एक नियत स्पीड मोटर होती है। ये लोड पर और बिना लोड के दोनों पर ये सिंक्रोनस मोटर एक ही गति पर चलती है। यदि इस पर 5 से 10% भार जो है ये सहन कर लेती है, इससे ज़्यादा भार में उतार चढ़ाव होता है तो ये मोटर जो है ये रुक जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी जितनी गति इसकी नो लोड पे होती है उतनी ही गति इसकी लोड पर भी होती है, इसलिए जो अनुपात जो है वो आएगा इकाई, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर की किस पावर फैक्टर पर धारा उच्चतम होती है। तो अभी ये क्वेश्चन रिपीट ही हो गया है एक तरीके से। सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पर अधिक धारा लेती है। तो देखिए, सिंक्रोनस मोटर जो है वो सामान्य से अधिक एक्साइटेशन और सामान्य से कम एक्साइटेशन पर जो है वो अधिक धारा लेती है। तो इस प्रकार से वी वक्र अपन ने देखा था, यहाँ पर इकाई पावर फैक्टर होता है, इधर इसमें लैगिंग पावर फैक्टर होता है और इधर इसमें लीडिंग पावर फैक्टर होता है। तो देखिए, लैगिंग पावर फैक्टर भी अधिक धारा लेती है और लीडिंग पावर फैक्टर पर भी ये अधिक धारा लेती है, केवल इकाई पावर फैक्टर पर ये मोटर न्यूनतम धारा लेती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैगिंग तथा लीडिंग दोनों पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस मोटर अधिकतम धारा लेती है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, तुल्यकालिक मोटर का वी वक्र निम्न के मध्य संबंध दर्शाता है। तो तुल्यकालिक मोटर का वी वक्र जो है वो आर्मेचर धारा तथा फील्ड धारा के मध्य संबंध दर्शाता है। इसलिए क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फील्ड धारा तथा आर्मेचर धारा के मध्य संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंक्रोनस मोटर की बनावट जो है वो किसके समान होती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर की बनावट जो है वो अपने अल्टरनेटर के समान होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का कि 4 पोल 50 हर्ट्ज पर चलने वाली सिंक्रोनस मोटर की रोटर गति जो है वो कितनी होगी। देखिए, सिंक्रोनस मोटर की स्टेटर गति और रोटर गति दोनों बराबर होती है। स्टेटर गति तो अपन उसको कहते हैं जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की गति होती है उसको, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो गति होगी उसी को सिंक्रोनस गति उसको कहते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर ही चलती है, इसलिए जो गति इसकी स्टेटर गति होगी यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होगी वही गति इसकी रोटर की स्पीड भी होगी। तो 4 पोल 50 हर्ट्ज वाली जो मोटर है वो अपनी 1500 आरपीएम पर रन करती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के सिंक्रोनस मोटर के टोटल 15 क्वेश्चन। आपको आई थिंक ये समझ में आए होंगे। अगला टेस्ट जो है वो ऑनलाइन टेस्ट नंबर 16 जो है उसको भी अपन ने लाइव कर दिया है, तो वो टेस्ट भी आप सब लोगों ने दे लिया होगा। जल्द ही उसकी आंसर की जो है उसकी भी आंसर की अपन जल्द ही अपलोड करने वाले हैं।